नमस्कार। केडी कन्वर्सेशन चैनल पर स्वागत है। कई दिनों से देख रहे हैं कि और हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डीएसएसबी कम ही अपने अपडेट्स डालती है। बाकी दिल्ली जल बोर्ड हो गया, एमसीडी हो गया, डीटीसी हो गया, इसको रिलेटेड ज़्यादा डालती है। पर कल एक नोटिस आया था तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है डीएसएसबी टीचर्स के लिए। और ये सेकेंडरी कॉल नोटिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जॉइनिंग लेटर अभी के लिए जल्दबाजी क्यों नहीं कर रही है। तो आप वीडियो पूरी देखें, तभी आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो नोटिस 21 फरवरी को ही आया है, कल ही आया था। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने किया है। अब ये नोटिस आप देख सकते हैं कि प्रमोशन से रिलेटेड है और सब्जेक्ट इसका है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ असिस्टेंट टीचर। भाई जो टीचर लगते हैं ना प्राइमरी या नर्सरी में, तो उनका प्रमोशन होता है कुछ साल बाद। तो उसके लिए इन्होंने नोटिस डाला है वैकेंसी ईयर 2021 और 2022 के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि डीएसएसबी बाकी दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी या फिर जो भी साइंटिफिक असिस्टेंट हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है अभी। क्योंकि पहले वो ये करना चाह रही है कि पहले जो ये वैकेंसीज़ हैं प्रमोशन में जो खाली हैं, इनको अगर अभी भर दिया जाए तो जो अभी प्रेजेंट नोटिफिकेशन चल रही है इनकी रिक्रूटमेंट की, उसको तसल्ली से किया जाएगा। क्योंकि उससे फिर उनको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई कौन से स्कूल में कितनी वैकेंसीज प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी के लिए खाली हैं, ताकि जिन पर नए शिक्षकों को भर्ती दी जाएगी। तो इसलिए भी ये मेजर कारण है कि टीचर से रिलेटेड नोटिफिकेशन कम ही आते हैं तो वो सिंपली सिर्फ रिकॉल नोटिस आ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी मुझे जहाँ तक लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मेडिकल का किसी का नहीं आया, क्योंकि पहले वो इन सब के ऊपर फोकस है। तो इस नोटिस में क्या ज़रूरी है जो आपको टीचर लगने के बाद भी काम आएगा, और अभी भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर ली तो मैं आपको बता देता हूँ। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 2021 और 22 के लिए इन्होंने ये बोला है कि भाई जो भी वैकेंसीज खाली हैं उनको भरनी है। अब इसमें देखिए कि जो वैकेंसीज हैं इसमें इन्होंने भी ई डोजर फाइल करना पड़ता है। मतलब जैसे अभी आप ई डोजर फाइल करते हैं, जो भी आपका नोटिस वगैरह आता है, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए, रिकॉल के लिए आए, मेडिकल के आए, उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा। पर इनको भी तारीख दी गई है कि 28 फरवरी से लेके 4 मार्च तक आपको करना है। तो देख लिए इन्होंने भी 4 मार्च दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई मार्च तक ये इनकी सारी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। जो भी इन टीचर को प्रमोट करना है, प्राइमरी में पता लग जाएगा इनको कितनी सीट खाली हैं, और टीजीटी में भी पता लग जाएगा इतनी सीट हमारी भर गई और इतनों को इस स्कूल में वहाँ भेजना है, ताकि अप्रैल से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए और आप तसल्ली से अपने स्कूल में जाएँ और पढ़ाना स्टार्ट करें। तो इसमें भी क्लियरली दे रखा है कि भाई आपको आईडी एंट्री फॉर्म एप्लीकेशन अपने स्कूल की जो आईडी मिलती है उसी से ही इसमें एंट्री करनी है और ई डोजर फाइल करना है। बाकी मैं बताता हूँ इसमें जो ये तो मेल के लिए है 2021 के लिए, जो प्राइमरी और असिस्टेंट टीचर नर्सरी में जो शिक्षक हैं उनको प्रमोट करने के लिए। और टोटल 940 असिस्टेंट प्राइमरी टीचर से टीजीटी में प्रमोट होंगे और असिस्टेंट टीचर नर्सरी में 48 होंगे। और ये सिर्फ मेल की बात हो रही है। सब्जेक्ट वाइज तो आप अपना देख लेना, इतना अभी आप इस पर फोकस ना भी करो तब भी कोई ज़रूरी नहीं, पर आप प्रोसेस पूरा समझ लें, आपको काम ही आएगा आगे। आप अवेयर रहेंगे, डिपार्टमेंट में आगे जाके रहेंगे तब तो आपको पता रहेगा ही रहेगा, पर उससे पहले रहेंगे तो क्या नॉलेज ख़राब थोड़ी है। ये फीमेल के लिए दे दिया इन्होंने कि 1362 को हम प्रमोट करेंगे टीजीटी में, और जो नर्सरी में उनको 70 जो टीचर है उनको प्रमोट करेंगे। अब आगे, और ये 2022 के लिए, मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए। अब मेन चीज़ ये है, ये मैं आपको बताता हूँ कि प्रमोशन कैसे होते हैं, ये आप समझे सही रहेगा आपको। देखो नेम ऑफ टीचर इन्होंने पहले बता दिया कि भाई नाम लिख दो, एम्प्लॉय आईडी होगी उनकी, डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है लिखना, उससे से पता चलेगा कि भाई सीनियोरिटी तय होगी आपकी। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इनका पहले कहाँ पे हुआ था अपॉइंटमेंट, सबसे पहले जैसे अभी आपका अप्रैल महीने में आपकी ज्वाइनिंग होगी। कैटेगरी तो लिखनी है ताकि
गवर्नमेंट को पता रहता है कि भाई कौन सी कैटेगरी से कौन प्रमोट हुआ है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भाई SC ST को तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिल रखा है। तो पहले जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ये इस कैटेगरी से है, तो इसको प्रायोरिटी देनी है नहीं देनी। उसके लिए जेंडर, ये मैं आपको बताता हूँ, जेंडर के पीछे की कहानी भी बताता हूँ। सबको पता होगा कि हम मेल फीमेल हैं, भर देंगे, ये क्यों पूछते हैं? इसका मेन कारण मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में, प्रमोशन में, रिक्रूटमेंट में इतना सब क्यों पूछते हैं कि जेंडर क्या है आपका। इनका मेन कारण यही है कि भाई अभी प्रमोशन कर रहे हैं तो इनको ही पता होना चाहिए, इनको सरकार को रिपोर्ट भेजनी होगी कि भाई इतने मेल प्रमोट हुए हैं, इतने फीमेल प्रमोट हुए हैं। कोई सरकार की पॉलिसी है कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए, वरना फिर सड़कों पे महिलाएं आ जाएंगी, लड़के आ जाएंगे धमाल करने। तो उन सब को रोकने के लिए ये सब करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही पूछेंगे कि भाई इस प्रोपोर्शन में हमें लड़के लड़कियों को इनको नौकरी देनी है, इतने प्रपोर्शन में इनको हमें प्रमोट भी करना है। तो आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ये सब किया जाता है। नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में आप प्रेजेंटली पढ़ा रहे हो, सीनियरिटी नंबर, आपको इतने साल टीचिंग करते करते पता लग ही जाता है कि भाई मेरा नंबर इस वाली रो में चल रहा है, कि 1000वीं रो में है या फिर 500वें नंबर वाली रो में चल रहा है। बैच ईयर ग्रेडिंग, ये आपको उसी से पता चलेगी जो आपको वहाँ पे बताएंगे। ACR ग्रेडिंग मैं आपको बता देता हूँ। ACR का मतलब होता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मतलब आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाएँ गवर्नमेंट में, चाहे IAS लग जाएँ, चाहे IPS या फिर कोई भी, चाहे प्रिंसिपल चाहे वाइस प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है कि आप कैसे अपने सीनियर लेवल के अधिकारी से बातचीत करते हैं, कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही है जब आप पढ़ा रहे थे, आपके पढ़ाते वक्त, आपके टीचिंग टाइम में आपके स्कूल का, आपकी क्लास का क्या परफॉर्मेंस रहा, आपने अच्छे से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। हाँ, तो इसमें क्या मेन रहता है कि अगर आपने कुछ, जैसे सपोज़ करो आपने सीनियर से कोई बदतमीज़ी कर दी या फिर किसी कंट्रोवर्सी में आ गए, आप मीडिया में कुछ आ गया आपके बारे में, या फिर आपने किसी की अधिकारी की बात नहीं सुनी, बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब हो गया आपकी वजह से, आपने पढ़ाया ही नहीं, तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम है। मैक्सिमम 21 ग्रेडिंग दिखा रखी है इसमें। तो उस ग्रेडिंग के आधार पे कि मतलब छोटी मोटी तू मैं हो गई आपकी और अधिकारी की, ठीक है 15-16 नंबर दे देंगे। ज़्यादा ही लफड़ा हो गया, प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को कहीं थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, क्योंकि ऐसा हो जाता है, मैंने देखा भी है। ये राजस्थान वगैरह में हमारे भी रिलेटिव्स पढ़ाते हैं तो वहाँ वो बताते रहते हैं कि ऐसा धक्का मुक्की और चिल्लम चिल्ली तक बात पहुँच ही जाती है। तो वो मीडिया में आते हैं, फिर कमेटी बैठती है, दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं उसमें, तब जाके फिर वो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे अगर आपका रेड पेन चल गया ना, फिर वो दिक्कत ही दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम देते हैं कि भाई फिर आपको चाहिए आगे, आप चाहे कितना ही सुधर जाएँ या फिर कितना ही आपका प्रमोशन में, सपोज़ करो आपका 10वें नंबर पे प्रमोशन था कि मेरा होना ही होना है, पर ये कांड हो जाए तो वो बिल्कुल तहरीज नहीं देंगे आपको, मतलब कि छोड़ो अगले साल देखेंगे, आप अगले साल आना, सुधर जाओ जब। तो अभी VCR का मुझे पता नहीं, आप देख लेना आगे। ये डाउटफुल बियॉन्ड, ये भी मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। जिसकी जानकारी है वो मैं आपको पूरी संपूर्ण तरीके से दूंगा, जिसके नहीं है मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। और ये वेदर द एप्लीकेंट इज़ हैविंग मिनिमम 5 ईयर रेगुलर सर्विस, इसका मतलब तो यही है कि भाई आपने ज्वाइनिंग कर ली, और मतलब कि ऐसा होता है ना कि कई टीचर्स भाई सीनियर पढ़ाई के लिए या फिर आगे हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए छुट्टी ले लेते हैं 1-2 साल की, तो उनकी फिर उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि भाई आपने एक तो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की, फिर आपने छुट्टी भी ले ली पढ़ाई के लिए, तो आपने गवर्नमेंट के प्रति और वेलफेयर के प्रति तो कुछ काम किया ही नहीं, जो आपको मेन काम के लिए रिकमेंड किया था, आप तो अपनी पढ़ाई के लिए चले गए। तो उसके आधार पे भी ये तय कर लेंगे कि भाई आपने कितना टाइम दिया है एक स्कूल को पढ़ाते वक्त। और वो आगे की तो नॉर्मल चीज़ है कि भाई आपने ग्रेजुएशन कब करी थी कब नहीं, वो तो आपके पहले से ही उसमें रजिस्टर्ड है। जैसे अभी आप ज्वाइन करेंगे तो रह जाती है, वो तो सिर्फ आपको लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है। B.Ed कब करी थी ये भी इसमें दिखाई रखा है। हिंदी की नॉलेज हो ही जाएगी, वो तो आप पढ़ाते रहते हैं, हिंदी इंग्लिश तो चलता ही रहता है। एड्रेस जहाँ भी आप रह रहे हो, प्रमोशन हो, इधर उधर होते रहते हैं ट्रांसफ़र मतलब। और लास्ट में वो रिमार्क्स शायद प्रिंसिपल डालेंगे ये कि भाई ठीक है, ठीक नहीं है, नहीं तो अपने साइन करने होंगे। तो ये सब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है और आपके 100% काम आएंगे। जितना मुझे पता था मैंने आपको बताई है।
आपको कुछ मुझसे ज़्यादा पता हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और ज़्यादा पता हो और कमेंट में नहीं बता पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें बहुत अच्छे से बताएं, क्योंकि नॉलेज आप बताओ किसी ना किसी काम तो आएगी। हमारे ग्रुप में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप लोग ज्वाइन करें, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, तो सब अपने व्यू शेयर करते हैं, जिससे लोगों की अपनी क्लैरिटी आती है कि हाँ हम सही ट्रैक पे हैं भाई, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगी अप्रैल तक। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे लगे कि मैंने गलत दे दिया है जाने अनजाने में, या फिर मुझे उस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है, तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। हमें ऐसी कोई शर्म नहीं है, हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमारे एफर्ट्स को प्लीज़ अप्रिशिएट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बाकी अभी DSSB की साइट नहीं चल रही है, जैसे ही चलेगी हम आप तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, और कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको तुरंत बताएंगे। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए।